आप सबको नमस्कार। आप सबका वाई एस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 10th क्लास के लिए संस्कृत की निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 8वें पाठ विचित्र है साक्षी का अभ्यास का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अभ्यास के कार्य को समझेंगे। मैं छात्रों को बार बार कहता हूँ, छात्र रट्टा न लगाएं, कॉपी मत करें, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट का जो भी कार्य है उसको समझ कर करें। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानाम अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तराणी उत्तरों को संस्कृत भाषा के द्वारा या संस्कृत भाषा के साथ लिखिए। तो यहाँ पर ध्यान देने की विशेष बात यह है, सबसे पहले तो छात्रों को प्रश्नवाचक शब्दों का संस्कृत में पता होना ज़रूरी है कि संस्कृत में प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं। जैसे इंग्लिश में W से शुरू होते हैं, वट, वाई, हु इत्यादि, इसी तरह संस्कृत में कैसे शुरू होते हैं। किम जो शब्द रूप हमारा आता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, और उसको मिलाकर कुछ अविकारी शब्द भी हैं जो वो भी कैसे शुरू होते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे शुरू होने वाले शब्द प्रश्नवाचक शब्द हैं, उनकी पहचान होना अत्यधिक आवश्यक है। और रही बात अब पूर्ण वाक्य में प्रश्न लिखने की, तो पूर्ण वाक्य में प्रश्न लिखने के लिए छात्रों को पहले तो प्रश्नवाचक शब्दों का पता होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इसका भी कारण हम आपको बता देते हैं। मान लो किसी छात्र को प्रश्नवाचक शब्दों की पहचान है संस्कृत में, भाई जैसे देखो कथम है, किमर्थम है, किम है, क है, किम है या कथम, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, मान लो आपको इनकी पहचान है और आपने प्रश्नों के आंसर याद कर लिए अच्छी तरह से, और उसके बाद मान लो पेपर के समय आपको आंसर याद नहीं रहे, तो वहाँ पर जो लाभदायक चीज़ आपके लिए होगी वो यही होगी कि आपको प्रश्नवाचक शब्दों का पता होगा। मान लो आपको आंसर याद नहीं और पूर्ण वाक्य में आपको आंसर लिखना है, तो आप क्या करते हैं, आंसर लिखते हुए उस प्रश्नवाचक शब्द को कट कर दो। कर दिया, उस प्रश्नवाचक शब्द को कट करके अगर आप शेष लाइन जो प्रश्न की लाइन है, अगर आप सेम टू सेम अगर वो भी लिख दोगे तो भी कम से कम कुछ न कुछ आपको अंकों का लाभ मिलने की पूरी संभावना बन जाती है। अगर मान लो 1 या 2 नंबर का प्रश्न है और आंसर आपको पता नहीं, पूरा का पूरा प्रश्न आपने लिख दिया और उस शब्द को काट दिया जो प्रश्नवाचक है, क्योंकि जब तक वो शब्द रहेगा आंसर में तब तक आपका आंसर नहीं माना जाएगा, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द के हटते ही वो आपका आंसर की कैटेगरी में आ जाता है। तो वो जो आप लिख देते हैं बिना प्रश्नवाचक शब्द को लिखे हुए, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा नंबर तो मिलने की संभावना बनती ही है। तो इसलिए कम से कम उन शब्दों की पहचान ज़रूरी है जो प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो आइए अब ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम सीधा आंसर की तरफ चल पड़ते हैं। पहला प्रश्न, इसकी हिंदी हम बता देते हैं, और यहाँ पर सबसे आसान तरीका, जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको काटकर उनकी जगह पर दूसरे शब्दों का स्थापन कर देना कुछ प्रश्नों में, तो आंसर अपने आप बन जाएंगे। और क्या क्या शब्द आपको जोड़ने हैं वो हमने पेन के साथ में लिख रखे हैं। पहला प्रश्न है निर्धन जन है व्यक्ति ने कथम कैसे वित्तम धन को उपार्जितवान कमाया। निर्धन व्यक्ति ने कैसे धन को कमाया। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, कथम की जगह पर हम लिख देंगे भूरी परिसर में। भूरी परिसर में कथम की जगह पर लिख देंगे, बाकी सारी की सारी लाइन हम सेम टू सेम रखेंगे। अंत में
क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम पूर्ण विराम लगा देंगे, डंडा जो भी कहते हैं आप। तो यहाँ पर हमारा आंसर बना निर्धन है, जन है, भूरी परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान। अब भूरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, परिश्रम का मतलब मेहनत करके। तो हमारा आंसर बन गया निर्धन व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके धन को कमाया। इसके बाद दूसरा, जन है व्यक्ति किमर्थम क्यों पदाति पैदल गच्छति जाता है। भाई वह व्यक्ति पैदल क्यों जाता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, किमर्थम को काट देंगे और किमर्थम की जगह पर जो हमने पेन के साथ लिखा है अर्थ कार्शियन, ये सब इसकी जगह पर जोड़ देंगे, बाकी सारी की सारी लाइन सेम टू सेम लिखेंगे। तो लास्ट में पूर्ण विराम हो जाएगा। अर्थ का मतलब धन होता है और कार्शियन का मतलब कमी। भाई धन की कमी के कारण या धन की कमी से व्यक्ति धन की कमी से पैदल चलता है, क्योंकि बस यान का उसके पास किराया नहीं था। इसके बाद तीसरा है प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंत्यत। प्रसृते का मतलब फैलने पर, निशांधकारे रात का अंधेरा, स वह किम, स मतलब उसने, वह भी होता है लेकिन यहाँ पर जो अर्थ लगाएंगे उसने। प्रसृते फैलने पर, निशांधकारे रात का अंधेरा, स उसने, किम क्या, अचिंत्यत सोचा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे की पूरी लाइन सेम टू सेम लिख देंगे, बस एक शब्द को ख़त्म कर देंगे। किम शब्द को हटाकर जो हमने पेन वाला साथ में लिखा है पेन के साथ, वे शब्द और साथ में जोड़ देंगे। तो इतना हमारा आंसर बन गया। प्रसृत निशांतकारे स चिंतित यत विजने प्रदेशे पदयात्रा ने सुबह। यत का मतलब होता है कि, विजने का मतलब सुनसान, जहाँ पर कोई व्यक्ति ना हो, प्रदेश स्थान पर, पदयात्रा पैदल यात्रा, न नहीं सुबह वह शुभ होती है। सुबह वह आ की मात्रा है यहाँ पर, सुबह वह। ठीक है। तो रात का अंधेरा फैलने पर उसने सोचा कि सुनसान स्थान पर पैदल चलना रात को ठीक नहीं होता। इसके बाद चौथा प्रश्न है हमारा, वस्तुतः चोर है क्या आसित, वास्तव में चोर कौन था। तो इसमें हम कै की जगह पर क्या कर देंगे, कै जो कै लिखा हुआ है, कै को काटकर आरक्षी लिख देंगे और आसित के बाद पूर्ण विराम। तो आरक्षी का मतलब पहरेदार, आप पाठ में पढ़ भी चुके हो। तो वास्तव में चोर पहरेदार था, जो गांव का पहरेदार था, जो चौकीदार था वह था। ठीक है। इसके बाद पांचवा, जनस्य लोगों का क्रंदनम शोर निशम्य सुनकर आरक्षी पहरेदार ने किम उक्तवान क्या कहा। तो लोगों का शोर सुनकर आरक्षी ने क्या कहा, पहरेदार ने क्या कहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक जो शब्द होगा उसको ख़त्म कर देंगे, किम को ख़त्म कर देंगे, बाकी बच गया उक्तवान। ठीक है। उक्तवान को हम रखेंगे, लो हम लिख कर दिखा देते हैं यहाँ, उक्तवान। ठीक है। इसमें से उक्तवान रह जाएगा, किम उक्तवान में से। ठीक है। और चोरोयम यह साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है। तो हमारा बन गया उत्तर, जनस्य क्रंदन निशम्य आरक्षी उक्तवान चोरोयम, अर्थात यह चोर है, यह चोर है, ये हलंत आएगा उक्तवान को। ठीक है। इसके बाद अंतिम है, मति वैभवशालिन दुष्कराणि कार्याणि कथम साध्यन्ति। मति वैभवशालिन, मति रूपी धन वाले यानी कि बुद्धि रूपी धन वाले व्यक्ति, दुष्कराणि कठिन, कार्याणि कार्यों को, कथम कैसे, साध्यन्ति पूरा करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कथम जो है, कथम को काट कर लीलिएव लिख देंगे हम और लास्ट में पूर्ण विराम लगा देंगे। हमारा आंसर बन गया, मति वैभवशालिन दुष्कराणि कार्याणि लीलिएव साध्यन्ति। लीलिएव का मतलब होता है खेल खेल में। तो बुद्धि रूपी धन वाले लोग खेल खेल में कार्यों को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में हमको प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं, प्रश्न हमको बनाने हैं। पहले वाले प्रश्न में हमने प्रश्नवाचक शब्दों को काटा था और यहाँ पर हम प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ेंगे, दूसरे शब्दों को काटेंगे। कौन से शब्दों को काटेंगे, जो रेखांकित है। रेखांकित का मतलब अंडरलाइन जो है, रेखांकित का मतलब अंडरलाइन, ये इन शब्दों को हम काटेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है पुत्रम द्रष्टुम स प्रस्थित है। पुत्र को द्रष्टुम देखने के लिए स उसने प्रस्थित है प्रस्थान किया या वह प्रस्थान कर गया। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या,
यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक शब्द को चेंज करना है, वही शब्द जो अंडरलाइन होगा। पुत्र को काट दो और पुत्र की जगह पर कम लिख दो। अच्छा, उसमें हमने एक चीज़ और की थी पहले वाले प्रश्न में हमने क्वेश्चन मार्क को काटा था। क्वेश्चन मार्क जो था उसको हमने काट दिया था और पूर्ण विराम हमने लगा दिया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न में जो पूर्ण विराम है, यानी कि ये जो होता है पूर्ण विराम, इसको तो हम काटेंगे और इसकी जगह पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि प्रश्न तो तभी माना जाएगा ना जब क्वेश्चन मार्क साथ में लगा होगा। जो शब्द पेन के साथ में लिखे हैं उन शब्दों को आपको उन शब्दों की जगह पर जोड़ना है जो अंडरलाइन है, फिर जाकर आपका प्रश्न बनेगा। तो कम दृष्टम से प्रस्थित है, किसको देखने के लिए उसने प्रस्थान किया, यह हमारा प्रश्न बन गया। इसको हम पूर्ण विराम को काट देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके बाद दूसरा है करुणापुरो गृही तस्मय आश्रयम प्रायच्छत। करुणापुरो का मतलब दयालु, गृही का मतलब गृहस्थी ने, तस्मय उसको, आश्रयम सहारा, आश्रय आसरा, प्रायच्छत दिया, दयालु गृहस्थी ने उसको आसरा दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, तस्मय की जगह कसमई लिख देंगे। कसमई को हम कहाँ पर लिखेंगे, कसमई, तस्मई की जगह, ठीक है। जो शब्द काटा है उसकी जगह पर लिखेंगे, बाकी पूर्ण विराम हम रखेंगे नहीं। पूर्ण विराम की जगह क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। करुणापुरो गृही कसमई आश्रयम प्रायच्छत। प्रश्न क्या बन गया, कसमई का मतलब किसको और तस्मई का मतलब उसको। तो दयालु गृहस्थी ने किसको आसरा दिया रात के लिए। हाँ जी। इसके बाद तीसरा है चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध है। चोर के पाद ध्वनिना का मतलब पैरों की आवाज़ से, अतिथि का मतलब अतिथि, प्रबुद्ध जाग गया। चोर के पैरों की आवाज़ से अतिथि जाग गया। तो इसमें चौरस्य को ख़त्म करना है, इस शब्द को काट कर कस्य शब्द को हम यहाँ पर लिख देंगे चौरस्य की जगह। कस्य का मतलब होता है किसके या किसकी, किसका, तो क्वेश्चन मार्क बाद में लगा देंगे। हमारा प्रश्न बन गया कस्य पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध है, किसके पैरों की आवाज़ से अतिथि जाग गया। चौथा प्रश्न है दूसरे का, न्यायाधीश है बंकिम चंद्र है आसित। न्यायाधीश यानी कि जो जज है, बंकिम चंद्र, आसित का मतलब था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बंकिम चंद्र को काट देंगे और कै को हम यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा प्रश्न बन गया न्यायाधीश है कै आसित। कै का मतलब कौन या किसने, कै का मतलब हम यहाँ पर लगाएंगे कौन, न्यायाधीश कौन था। इसके बाद है स भार वेदनया क्रंदति समय। स वह भार वेदनया वजन की पीड़ा से, क्रंदति समय चिल्ला रहा था या दुखी हो रहा था या विलाप कर रहा था। इसमें हम क्या करें, भार वेदनया की जगह कया भी लिख सकते हैं, किमर्थम भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे भार वेदनया की जगह। हमारा प्रश्न क्या बन गया, स कया क्रंदति समय, वह किसके द्वारा विलाप कर रहा था, वजन की पीड़ा के द्वारा, या वह किमर्थम का मतलब होता है क्यों, वह क्यों विलाप कर रहा था। एक ही बात है, दोनों शब्द आप लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ठीक रहेगा कया, क्योंकि इसने भार वेदनया लिखा है ना। भार वेदनया दिखा देते हैं हम दोबारा साफ करके। ये देखो भार वेदनया लिखा था, ये स्त्रीलिंग का शब्द है वेदनया, ठीक है। वेदनया जो शब्द है स्त्रीलिंग का शब्द है, या लास्ट में लगा है तो कया ज़्यादा ठीक रहता है यहाँ पर, ठीक है। गलत ये भी नहीं है किमर्थम, इसका मतलब क्यों होता है। इसके बाद हमारा आ गया लास्ट का प्रश्न दूसरे का, उभव दोनों ने सवम लाश को चबूतरे पर स्थापित वंतो रख दिया। तो यहाँ पर पेन के साथ नहीं लिखा, अब लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चतवरे का मतलब चबूतरे पर। मैंने एक बात बताई है छात्रों को पहले भी, अगर किसी जगह के स्थान पर मान लो कोई स्थान दे रखा है, वहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ जाए, उसका हम आपको प्रश्न बनाना पड़ जाए, तो वहाँ पर हम लिखें कुत्तर। कुत्तर की पहचान है जगह के स्थान पर आएगा, ये इस बात की पहचान है। चबूतरा क्या था, वो जगह थी जहाँ पर लाश को रखा, तो इसलिए कुत्तर आ गया। उभव सवम कुत्र स्थापित वंतौ, दोनों ने लाश को कहाँ पर रखा। दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में है यथा निर्देशम, जैसा निर्देश है उत्तरत वैसा उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आएगा 100% आपके पेपर में आता है, खासकर 2021-22 का जो CBSE का सेकंड टर्म का पैटर्न है उसमें ज़रूर आएगा। क्यों, 3 चीज़ आएगी आपकी। एक तो श्लोक आएगा, श्लोक में से आपको
प्रश्न बनाने आएंगे, प्रश्नों के आंसर देने आएंगे, तो उसमें ये चीज़ आएगी। दूसरा एक नाट्यांश आएगा, नाट्यांश में से भी आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं, उसमें भी इस तरह के प्रश्न आएंगे। दूसरा आपका एक गद्यांश आएगा, पैराग्राफ भी आएगा, तो उसमें से भी आपको इस तरह के प्रश्न छांटने होंगे। इस तरह के प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट अब की बार। तो यहाँ पर पहचान आपको होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देने की बात, आपको एक लाइन दी जाएगी कोमे के अंदर बंद, यहाँ देख रहे हैं एक लाइन दे रखी है सभी में। उसके बाद मोटी सी पहचान, जिन छात्रों की संस्कृत कमज़ोर है उनके लिए हम मोटी सी पहचान बता देते हैं। भाई वो कहाँ पूछता है, क्या पूछता है। मान लो आपको संस्कृत नहीं आती, संस्कृत में आप उतने अच्छे नहीं हैं, इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप इसमें क्या है, ज़्यादातर 95% जो हमारे प्रश्न होते हैं उनकी पहचान, ये नहीं कह रहा मैं कि 100 के 100% ऐसे पहचानिए आपकी काम करेगी, नहीं। 95% क्वेश्चन की पहचान बता रहा हूँ मैं आपको क्या होगी। पदम से पहले जो, मान लो एक लाइन दे दी, लाइन के बाद पदम से पहले जो चीज़ लिख रखी है, जो शब्द लिख रखा है, पदम से पहले जो लिख रखा है, समझ लो वही चीज़ आपसे पूछ रखी है। क्या? पदम से पहले, ये मैंने बताया है 95%, ये नहीं कहता मैं 100%। अब ये चीज़ पदम से पहले वाली कहाँ कहाँ काम करती है वो बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 5 प्रश्न है तीसरे में, और जो हमने ट्रिक बताई है, भाई पदम से पहले देख लो आप, ये देखो इसमें पदम था, पदम से पहले कर्तरी था, कर्तरी का मतलब कर्ता, इसमें तो पूछ रखा है कर्ता, ठीक है। दूसरे में ट्रिक काम नहीं करेगी, तीसरे में ट्रिक काम नहीं करेगी, चौथे में फिर देख लो। अब चौथे में क्या लिख रखा है, क्रिया पदम, पदम से पहले क्या है, क्रिया, तो यहाँ पर क्रिया पूछ रखी है। यहाँ देख लो विशेष्य पदम, या विशेष्य पूछ रखा है। यानी कि ज़्यादातर प्रश्न आपके पदम के साथ मोटी सी पहचान हो जाती है, ठीक है। ये उन छात्रों के लिए है ट्रिक, ये 100% नहीं, क्योंकि जब तक आप किसी विषय को अच्छी तरह समझेंगे नहीं तब तक वो समझ में आएगा नहीं। समझना ज़रूरी है, लेकिन एक समय हमारा ऐसा होता है पेपर में जहाँ हमारी जो बुद्धि है वो उतना काम नहीं कर पाती, कई बार छात्र विचलित हो जाते हैं, वो उनका जो याद किया हुआ है वो उस समय याद नहीं आ पाता। लेकिन कम से कम ऐसी ट्रिक आपको याद रखनी चाहिए जो उस समय भी आपका सहारा बन सके। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। भाई आदेश को प्राप्त करके दोनों चल पड़े, तो यहाँ पर पूछ रखा है कर्तृपदम, कर्ता, कर्ता होता है काम को करने वाला। अब चल पड़े, कौन चल पड़े, दोनों, तो इसका आंसर आ गया उभौ, ठीक है। इसके बाद दूसरा, एतेन आरक्षिणा, इस पहरेदार के द्वारा, अध्वनि मार्ग में यदि उत्तम जो कहा गया था तो वह वर्णया में बताता हूँ। यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ पर मार्गे, मार्ग में, इत्यर्थ है, इस अर्थ के लिए किम पदम प्रयुक्त, किम पदम प्रयुक्तम, क्या पद प्रयोग किया गया है, तो अध्वनि आएगा। अध्वनि का मतलब था मार्ग में, तो मार्गे के लिए पूछा इसने, भाई मार्ग के लिए कौन सा शब्द आया, अध्वनि। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या है, प्रश्न नंबर 3 में आया है करुणापरो गृहे दयालु गृहस्थी ने तस्मय उसको आश्रय आसरा प्रायश्चित दिया, पहले भी आया था ये दूसरे प्रश्न में। अत्र यहाँ पर तस्मय, ये जो तस्मय शब्द है इसने कोमे वाला दे दिया। इति ऐसा, सर्वनाम पदम, सर्वनाम शब्द, कस्मय प्रयुक्तम, किसको दिया गया है, किसके लिए प्रयुक्तम प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो निर्धन व्यक्ति के लिए, अतिथि के लिए भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और निर्धन जनाय भी हम लिख सकते हैं, निर्धन जनाय बिल्कुल ठीक रहेगा, और अतिथय भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, कौन था वो, अतिथि था। भाई किसको सहारा दिया, किसको आसरा दिया रात को, अतिथि को,
ठीक है, दोनों आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ततो, चौथा प्रश्न, ततो तब, असौ उसने, तब उन दोनों को, अग्रिम देने अगले दिन, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश दिया। किसने आदेश दिया? जज ने। तो अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में, किम क्रियापदम, भाई क्रियापद क्या है? और संस्कृत की मोटी सी पहचान ये है, संस्कृत में जो क्रिया होती है वो ज़्यादातर वाक्यों में अंतिम शब्द होता है। ये एक और पहचान बता दी हमने, ठीक है। तो इस तरह की पहचान आपको याद रखनी पड़ेगी। संस्कृत के वाक्यों में ज़्यादातर 95% क्रिया जो होती है, 95 नहीं बल्कि 99% जो है वो क्रिया जो है वो वाक्य के अंतिम शब्द को हम क्रिया कहते हैं। आदिष्टवान हो गया, ठीक है। इसके बाद दुष्कराणी अपि कर्माणी, यानी कि कठिन, अपि का मतलब भी, कर्माणी कार्यों को, कठिन कामों को भी, मति वैभवशाली न, बुद्धि रूपी धन वाले। अत्तर यहाँ पर विशेष्य पदम की, मैंने कहा था पदम से पहले देख लो, विशेष्य लिख रखा है। अब यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए विशेष्य और विशेषण होते क्या है, ये बिल्कुल सामान्य बात है। अब इसके लिए पहले तो परिभाषा बता देता हूँ। विशेषण कहते हैं विशेषता को, किसी भी चीज़ की विशेषता, किसी भी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की विशेषता को हम विशेषण कहते हैं। भाई जो भी क्वालिटी होती है, विशेषता जो भी होती है, चाहे वो किसी की भी हो, निर्जीव चीज़ की हो, सजीव चीज़ की हो, कुछ किसी भी चीज़ की हो, जो विशेषता होती है विशेषता को ही विशेषण कहते हैं बस। और जिसकी विशेषता होती है उसको विशेष्य कहते हैं। और मान लो पेपर के टाइम इतना भी याद नहीं रहा भाई विशेष्य और विशेषण की डेफिनेशन क्या है, तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और तरीका आपको बता देते हैं। आप इसके लिए करना क्या है, आपको मिलते जुलते दो शब्द देख लो। जो लाइन में, मान लो ये लाइन है, इसमें मिलते जुलते दो शब्द देख लो। एक तो मिल गया दुष्कराणी, दूसरा मिल गया कर्माणी, मिलते जुलते हैं। तो विशेषण की सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो शब्द होता है मिलते जुलते शब्दों में, दो शब्दों में जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है। ये मोटी सी पहचान है भाई। विशेषता जो आएगी पहला ही तो आएगी। मान लो होशियार लड़का, सफ़ेद घोड़ा, तो विशेषता क्या है? मोस्टली 99% सॉरी, तो पहला शब्द जो होता है हमारा वो विशेषण होता है। और इसने पूछा है विशेष्य, तो दूसरा बच गया वो विशेष्य हो गया, तो कर्माणी आ गया इसका, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, संधि और संधि विच्छेद करने हैं। तो यहाँ पर हमने करके पेन के साथ लिख रखा है। पदाति रेव का पदाति प्लस एव बन जाएगा, निशा अंधकारे का निशा प्लस अंधकारे, अभियागतम का अभ्यागतम, भोजनांते का भोजनांते, चौरोयम का चौरह प्लस अयम, गृहाभ्यंतरे गृह प्लस अभ्यंतरे, लीलियव लीला लीलिया प्लस एव, यदुक्तम यथ प्लस उक्तम, और प्रबुद्ध है अतिथि का प्रबुद्धो तिथि। ये सारी की सारी संधि के चैप्टर हमने हमारे इस चैनल पर डाल रखे हैं। आप हमारे इस चैनल की व्याकरण की प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और व्याकरण वाला जो पार्ट है वहाँ पर हर प्रकार की संधि आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ से आपको ये सारी संधि समझ में आ जाएगी, क्योंकि इनमें कई प्रकार की संधियाँ हैं। एक एक संधि के विषय में यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको संधि का अगर ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो आप हमारे इस चैनल के व्याकरण पर जाएं प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको हर प्रकार की संधि का ज्ञान हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न आ गया, अधोलिखितानि, नीचे लिखे गए। अधोलिखितानि का मतलब है नीचे लिखे गए। पदानि पद, भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति, अलग अलग प्रत्यांत प्रत्यय वाले संधि हैं। तानि उनको पृथक कृत्वा अलग अलग करके निर्दिष्टानाम निर्देशित किए हुए प्रत्यानाम प्रत्ययों के अधः लिखत, नीचे लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, कतय प्रत्यय है, कतवतु प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। इनकी एक एक प्रत्यय की वीडियो हमने बनाकर आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध करवा रखी है। जो भी छात्र इच्छा रखता है वो व्याकरण प्लेलिस्ट में जाएं और व्याकरण में देखें। इन चारों प्रत्यय का आपको ज्ञान वहाँ पर हो जाएगा। एक एक प्रत्यय की
वीडियो हमने अलग अलग बना रखी है। इनकी पहचान, परिभाषा, उदाहरण आपको वहाँ सब मिलेगा। तो खैर छोड़िए, अब यहाँ देखते हैं इनमें से आपको शब्द छांटने हैं। थोड़ी सी मोटी मोटी पहचान हम बताते चलेंगे। लास्ट में यह वाले शब्द आपको लेप प्रत्यय में लेने हैं। सबके लास्ट में यह है तो इनको हम लेप में रखेंगे। जिसके लास्ट में विसर्ग है और मात्रा कोई नहीं है विसर्ग से पहले, उनको हम कतय में रखेंगे। ठीक है, सबके लास्ट में विसर्ग है और विसर्ग से पहले कोई मात्रा नहीं है, कतय में रख लेंगे। जिसके लास्ट में वान है, इनमें सबको हम कत्वतु के अंदर रख लेंगे। और जिसके लास्ट में मैं है और मैं से पहले ऊ की मात्रा हो, मैं से पहले वाले वर्ण पर ऊ की मात्रा हो, ये तुम भी होता है लेकिन कोई तुम ज़रूरी नहीं है, पर तुम भी है। देखो मोस्टली इसकी पहचान क्या है, लास्ट वाला अक्षर आपको मैं हलंत मिलेगा और मैं से पहले वाले पर आपको ऊ की मात्रा मिलेगी। तो ये ऊ की मात्रा वाले सारे तुम में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप रिक्त स्थान भर लें। ये देखकर सारे शब्द हमने लिख रखे हैं आपके लिए। लेप के अलग हैं, कतय के अलग हैं और कत्वतु के अलग हैं, तुम उनके अलग हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित। नीचे लिखे गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करना है, बदलना है। अब जो शब्द आपको बदल कर लिखने हैं वो तो हमने पेन के साथ में लिख रखे हैं, लेकिन वो किस शब्द की जगह पर आपको बदल कर लिखना है वो हम अब बता देंगे, साथ साथ में हिंदी में समझा देंगे। पहली लाइन देखो, कै, स, वह या उसने बसयान को विहाय छोड़कर पदातिरेव पैदल ही गंतुम चलने के लिए निश्चय कृतवान किया। उसने बस को छोड़कर पैदल ही चलने का निश्चय किया। एक वचन का वाक्य, एक आदमी के बारे में बात है। अब बहुवचन में कैसे बनाएंगे, बहुवचन में तो अनेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, स की जगह पर ते लिख देंगे और कृतवान की जगह कृतवंत लिख देंगे, हमारा वाक्य बहुवचन में बन जाएगा। बस बाकी सारी लाइन हम सेम टू सेम रखेंगे। अब इसका अर्थ क्या होगा, ते का मतलब होता है उन्होंने, ते मतलब उन्होंने, और कृतवंत मतलब किया। उन्होंने बस यान को छोड़कर पैदल चलने का निश्चय किया, बहुवचन में बन गया। इसके बाद दूसरा, चौराह ग्रामे नियुक्त है राजपुरुष आसित। चोर गांव में लगाया हुआ राजपुरुष यानी कि सिपाही या पहरेदार था। चोर गांव में लगाया हुआ पहरेदार था। अब एक आदमी के बाद एक चोर है, यहाँ पहले तो हम चोर का चौराहा बना देंगे। ठीक है, बहुवचन हो गया। नियुक्त में आ की मात्रा लगानी है, जैसे हमने यहाँ लगा रखे, देखो तय पर आ की मात्रा, बहुवचन बन जाएगा। राजपुरुष का राजपुरुषाह कर देंगे, स पर आ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, इसका हम ये लिखेंगे नियुक्तः, राजपुरुष का राजपुरुषाह, आसित का लिखेंगे आसन, बहुवचन में। ठीक है, तो सिर्फ एक शब्द हमारा सेफ बचा है ग्राम में, बाकी सारे चेंज कर दिए हमने, बहुवचन में बन गया। तो चोरा मतलब चोर, नियुक्ता लगाए हुए, राजपुरुषा सिपाही, आसन मतलब थे, बहुवचन में। चोर जो थे वो गांव में लगाए हुए राजपुरुष ही थे। ठीक है, यहाँ पर आ गया तीसरे में क्या, कश्चन कोई चोर है, चोर गृह व्यंतर घर के अंदर प्रवेश कर गया। कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया, एक वचन है ना, एक आदमी के बारे में बात है। अब कश्चन का बना देंगे बहुवचन में केचन, कश्चन की जगह केचन लिखेंगे, और चौराहे की जगह पहले भी हमने लिखा चौराहा, प्रविष्टा का आ की मात्रा लगा देंगे, प्रविष्टा बन जाएगा बहुवचन में। तो एक शब्द बचा गृहभ्यंतर, इसको हम ऐसे का ऐसे रखेंगे। अब केचन कुछ, चौराहा चोर, प्रविष्टा प्रवेश कर गए, गृहभ्यंतर घर के अंदर। तो हमारा वाक्य क्या बना, कुछ चोर घर के अंदर प्रवेश कर गए, आ गया बहुवचन में। अब लास्ट, अन्य दूसरे दिन, तब वे दोनों न्यायालय अदालत में, तब का मतलब उन दोनों ने, वे दोनों भी हो जाता है, उन दोनों ने। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को स्थापित किया यानी कि रखा। तो दो की बात है, तब की जगह पर हम ते लिख देंगे, बहुवचन में हो जाएगा उन्होंने, और स्थापितवंत का मतलब स्थापितवंत लिख देंगे पहले की तरह। ठीक है, कृतवंत बहुवचन में होता है ऐसा, कृतवंत है। तो ते का मतलब उन्होंने, तो क्या बन गया, अगले दिन उन्होंने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को स्थापित किया या रखा, अपना अपना मत रखा। ठीक, इसके बाद
यहाँ पर हमारा आ भाग है। आ भाग में करना क्या है, वाक्य बनाने हैं। और वो वाक्य कैसे बनेंगे, वो जो इन्होंने विभक्ति लिख रखी है शब्द में, अगर हम वो विभक्ति लगा देंगे तो ही जाके वाक्य बनेंगे, अन्यथा वाक्य शुद्ध नहीं बनेंगे। तो स, पहला वाक्य देखिए, स रिक्त स्थान दिया था, निष्क्रम्य का मतलब होता है निकल कर, बहिर का मतलब बाहर, आगच्छत आ गया, वह निकल कर बाहर आ गया। गृह शब्द दिया था घर, पंचमी विभक्ति लगानी है तो गृहात बन गया घर से, वह घर से निकल कर बाहर आ गया। इसके बाद है गृहस्थ है, गृहस्थी ने आश्रयम प्रायच्छत आसरा दिया, अतिथि शब्द है, अतिथि में चतुर्थी लगानी है तो अतिथ है ये, गृहस्थी ने अतिथि को आसरा दिया, को बन जाएगा अतिथि को। इसके बाद तव वे दोनों, उन दोनों ने, प्रत्यय का मतलब तरफ, प्रस्थतौ प्रस्थान किया, न्यायाधिकारीन शब्द है, न्यायाधिकारी कहते हैं जज को, तो न्यायाधिकारिणम हो जाएगा, यानी कि न्यायाधिकारिणम द्वितीय विभक्ति में बन जाएगा, विद्यार्थी की तरह, विद्यार्थीनम। इसमें है रिक्त स्थान है, चौर्याभियोगी, चोरी के मुकदमे में, तुम वर्ष 3 साल का, कारादंडम जेल की सजा, लक्ष्य से प्राप्त करोगे। इदम शब्द है, इदम शब्द में सप्तमी लगानी है, अस्मिन, अस्मिन का मतलब होता है इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 साल की कैद या सजा प्राप्त करोगे। इसके बाद आ गया चौरस्य, लास्ट, चौरस्य पादध्वनि न प्रबुद्ध अतिथि, चोर के पैर की आवाज़ से अतिथि जाग गया, प्रबुद्ध जागा हुआ अतिथि, पादध्वनि शब्द था ना तो तृतीय विभक्ति लगा दी हमने, पादध्वनि न बन गया। यहाँ हमारा लास्ट प्रश्न है, अलग बनावट वाले शब्द लिखने हैं, भिन्न प्रकृतिकम, अलग बनावट वाले शब्द लिखने हैं। तो विचित्रा का मतलब विचित्र, स्वभाव मतलब कल्याणकारी, मंजूषा मतलब पेटी, ठीक है, सिंपल है ये। और संकया मतलब हो गया शंका के द्वारा, शंका के साथ, डाउट के साथ, तो अलग तरह का है संकया, ठीक है। इसका मतलब है कश्चन कोई, किंचित कुछ, त्वरितम जल्दी, यदुक्तम जो कहा गया। अब देखो ये तीनों क्या थे, कश्चन ये थे अविकारी शब्द, कश्चन, किंचित, त्वरितम, ठीक है, यदुक्तम जो कहा गया अलग। अब आ गया पुत्रा का मतलब बेटा, तनया का मतलब भी बेटा, तनुजह का मतलब भी बेटा, लेकिन व्याकुल है एक अलग शब्द आ गया तो व्याकुल लिखने हैं। इसके बाद है करुणा पर दयालु, अतिथि प्रायण अतिथि की सेवा करने वाला, प्रबुद्ध जागा हुआ। ये तीनों शब्द क्या है, विशेषता है किसी की, भाई दयालु होना, अतिथि की सेवा करने वाला होना, जागा हुआ होना, ये सारी विशेषताएं हैं। लेकिन जन है जो है एक खुद में अलग शब्द है तो जन है हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर हमारा 8वें पाठ का अभ्यास का जो कार्य है वह कंप्लीट होता है। और संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।